अ, सुप्रभात बच्चों। बच्चों हमारा जो फर्स्ट टर्म की जो टेक्स्ट बुक है, जो किताब है, उस किताब के जो पहले इकाई है, उस इकाई का नाम है पाठ का दयालु शिकारी। बराबर। दयालु यानी दया करना। बच्चों, हम सभी को पता है कि जो शिकार करते हैं जिन प्राणियों पर, वो प्राणी जंगल में या वन में, घने जंगल में रहते हैं। बराबर। और शिकारी लोगों का एक तरह का उनका शौक होता है, या उसके मांस खाने के आदी होते हैं। लेकिन हम सभी को पता है कि शिकारी जो हैं वो प्राणियों के प्रति क्रूर होते हैं, उनके अंदर दया भाव नहीं होता है, और वो अपनी क्रूरता के कारण ही पशुओं का क्या करते हैं, शिकार करते हैं। तो बच्चों, इस चित्र पाठ में एक शिकारी है। एक शिकारी जंगल में एक हिरनी पर गोली चलाता है। बराबर। परंतु बाद में उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। इस कहानी द्वारा बताया गया है कि पशुओं को भी इस धरती पर जीने का पूरा अधिकार है। जिस तरह मनुष्य पूरी तरह से धरती पर शान शौकत से जीते हैं, उसी तरह पशुओं को भी जीने देना चाहिए। मनुष्य को पशुओं के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। तो बच्चों, आइए हम पढ़ते हैं पाठ दयालु शिकारी, इकाई 1। बराबर। तो बच्चों, यहाँ पर देखते हैं कि इस दिया हुआ है कि इस चित्रपाठ में हिरण का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया। शिकारी कहाँ गया? जंगल में गया। किसका शिकार करने के लिए? हिरण का। बराबर। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया। शावक यानी छोटा बच्चा। हिरनी ने क्या किया है? एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया, और उसी समय वह शिकारी गोली का निशाना बन जाती है। जैसे उसने बच्चे को जन्म दिया, उसी समय शिकारी जंगल में जा करके उस हिरनी पर शिकार गोली चला देता है, और हिरनी घायल हो जाती है। और फिर शिकारी हिरनी के पास जाता है, देखता है कि गोली कहाँ लगी है? हिरनी के टांग यानी उसके पैर में। वह पछताता है। वह हिरनी उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है। बाद में जंगल में उसी जगह छोड़ आता है। अब डॉक्टर ने क्या दिखाया? शिकारी ने दया भाव दिखाया कि गोली हिरनी के पैर में लगी है, और हिरनी ने ही हाल में एक बच्चे को जन्म दिया। तो शिकारी को अपने किए पर पश्चाताप होता है। वह हिरनी और हिरनी के बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास जाता है, उसका इलाज करवाता है, और बाद में शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को जंगल में छोड़ जाता है। तो बच्चों, इस पाठ में पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए, और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात इस पाठ में बताया गया है। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पर चित्र दिया हुआ है। बराबर। यहाँ पर कुल आपके सामने 9 चित्र है। कितने चित्र है? 9 चित्र है। बराबर। और चित्र के आधार पर ही आपको क्या करना है? यहाँ कहानी लिखनी है। बराबर। यहाँ देखेंगे कि जो पहला जो चित्र है, पहले चित्र में देखेंगे कि यहाँ पर हिरण, बराबर, ये वन में है। यहाँ पर झाड़ है, बराबर, बड़े बड़े पेड़ हैं, नदियाँ हैं, बराबर, और हिरण ये दौड़ रहा है। दूसरे चित्र में देखेंगे, यहाँ पर जो शिकारी है, ये पेड़ की आड़ में क्या छिप करके बैठा हुआ है, और हिरण को वो देख रहा है भागते हुए। बराबर। और तीसरे चित्र में यहाँ पर देखेंगे कि हिरनी क्या है? वो दौड़ती है, और एकाएक क्या होता है? शिकारी का निशाना साधा, और दौड़ती हिरनी के निशाने सीध में आते ही शिकारी ने क्या किया? गोली छोड़ दी। बराबर। गोली की आवाज़ सुनकर जंगल के दूसरे हिरण क्या हुए?
इधर उधर भागने लगे। बराबर, क्या हुआ, इधर उधर भागने लगे। और यहाँ पर देखते हैं कि चौथा जो चित्र देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है कि चौथा जो चित्र है यहाँ पर कि यहाँ पर हिरनी घायल हो जाती है और उसका बच्चा भी है। बराबर, और शिकारी हिरनी के पास गए, उसने देखा कि हिरनी ने एक छोटे से शावक को क्या किया है, जन्म दिया है। देखो बच्चा यहाँ पर उसकी माँ के साथ बैठा हुआ है। बराबर, और उसने दिया हुआ है। और शिकारी की गोली हिरनी की कहाँ लगी है, टांग में, पैर में, जिससे हिरनी भाग पा रही नहीं है, वहीं की वहीं है। हिरनी की आंखों में क्या हुए, आंसू बहने लगे। यहाँ चौथे चित्र में देखेंगे उसकी आंख में क्या हो रहा है, आंसू निकला है। और यहाँ पर शिकारी क्या अपनी धनुष को नीचे रख कर के जमीन पर बैठ गया है और हिरनी के पैर को अपने हाथ में लिया हुआ देख रहा है। बराबर, यह दृश्य देखकर शिकारी का क्या हुआ, दिल भर आया। बराबर, उसको बड़ा अपने किए पर क्या हुआ, उसे पछतावा होता है। फिर आगे देखेंगे यहाँ पर जो नेक्स्ट जो चित्र है कि यहाँ पर सातवां जो चित्र दिया हुआ है कि सातवें चित्र में देखेंगे कि शिकारी क्या है, जंगल से कुछ दूर क्या है, अस्पताल है, दवाखाना है। और दवाखाना जो गुजराती वर्ड, हिंदी में उसे अस्पताल बोलते हैं। शिकारी यहाँ पर देखेंगे कि हिरनी को अपनी गोदी में उठाकर कहाँ ले जा रहा है, अस्पताल दूर है जंगल से, वहाँ उसे लेकर के जाता है। बराबर, और पशुओं का अस्पताल है, वहाँ पर उसका इलाज करने के लिए शिकारी हिरनी और उसके बच्चों को वहाँ ले गया, दोनों को लेकर के वो जाता है, अपने बाहों में उठा करके यहाँ पर देखेंगे वो लेकर के डॉक्टर के पास जा रहा है। डॉक्टर ने हिरनी के टांग में लगी गोली क्या की, उसे ठीक तरह से उसे देखभाल किया, उसकी गोली वहाँ पर निकाल दी। बराबर, और फिर क्या होता है बच्चों, आगे देखते हैं यहाँ पर कि और डॉक्टर ने फिर उस हिरनी के टांग में लगी हुई गोली जहाँ लगी थी वहाँ पर डॉक्टर ने मरहम दवा लगा दिया और उसका इलाज किया। और फिर देखेंगे कि शिकारी जो है हिरनी और उसके बच्चे को ले करके वापस अस्पताल से लौट करके वो आता है, उसका इलाज करवा के। बराबर, और इलाज से क्या हुआ, हिरनी को आराम मिला। और फिर शिकारी ने क्या किया, हिरनी और उसके बच्चे को कहाँ छोड़ दिया, फिर से उसे वो जंगल में उसे छोड़ आया। बराबर, तो बच्चों इस कहानी को आप अपने ओन वर्ड में भी लिख सकते हैं और आपको PDF बना करके भेजूंगी, उसमें से भी आप देख करके लिख सकते हैं। बराबर, YouTube के आधार पर भी आप चित्र को देख करके कहानी अपने आप भी लिख सकते हैं या YouTube में सुन करके भी कहानी लिख सकते हैं। बराबर, और बच्चों आपको बड़े ध्यान से कहानी को सुनना है या अपने शब्दों में लिखिए या PDF में से लिखिए, क्योंकि इसी के आधार पर आपको क्या करना है, प्रश्न उत्तर करना है। ओके, इस प्रश्नों के उत्तर आपको मैं वर्कशीट बनाकर भेजूंगी, उसे आपको अपनी नोट में लिखना है। ओके, आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।